Good morning, students. How are you? So today we are going to start a new chapter, chapter number 11, tables and shares. So let's start. Shama's garden. Shama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. श्यामा ने अपने गार्डन में सनफ्लावर, रोज और मैरीगोल्ड के प्लांट्स जो है वो लगाए. शी हैज प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर बेड्स. उसने क्या किया, एक रो में 3 फ्लावर लगाए. हर गार्डन लुक लाइक दिस. उसका गार्डन जो है इस तरीके से दिख रहा है. सी how I planted 18 plants in each flower bed. See how I planted 18 flowers in each flower bed. Each flower bed has a different arrangement. See how the rows are planted. So there are 6 rows with 3 plants each. What are the ways in which the sunflower and marigold are planted? अब देखो उसका गार्डन देखो, ये उसका गार्डन है. ये सनफ्लावर है. सनफ्लावर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सनफ्लावर के प्लांट्स हैं. और रोज कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रोज के प्लांट है. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 + 9 18 जो है वो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स है ना. तो उसने किस तरीके से, सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड. हर फ्लावर बेड में 18 प्लांट्स जो है उसने प्लांट किए हैं. तो सनफ्लावर के प्लांट्स को कैसे प्लांट किया, एक ही रो में 18 लगा दिए. रोज के प्लांट्स को कैसे प्लांट किया, एक रो में 3 प्लांट्स लगाए हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 रो बनानी पड़ी क्योंकि 6 3 18 है ना. और मैरीगोल्ड की 2 लाइनें बनाई है 9 9 की, तो 9 2 18. तो ये भी 18 हो गए, ये भी 18 हो गए, ये भी 18 हो गए. ठीक है. तो ये यहाँ पे बताया है कि each flower bed has a different arrangement. See how the roses are planted. रोज को कैसे प्लांट किया उसने, 18 टोटल प्लांट्स है, 6 × 3 मतलब 6 रोज है और एक रो के अंदर 3 प्लांट्स हैं. तो so there are 6 rows with 3 plant each. What are the ways in which the sunflower and marigold are planted? अब मैरीगोल्ड और सनफ्लावर को किस तरीके से उन्होंने प्लांट किया है, देखो. So there are टू रोज है और 9 जो है वो एक रो में 9 प्लांट है. तो कितने हो गए, सो देयर आर 2 रोज विद 9 प्लांट्स और 3 × 6. There are 3 rows and 6 plants. You too can make your own garden. Draw a garden showing flower beds with 48 plants. Each row should have the same number of plants. अब ये बोल रहे हैं आप अपना भी एक गार्डन बनाओ. जैसे ये गार्डन बनाया, ठीक है, गार्डन बनाया. टोटल आपके पास कितने प्लांट्स हैं, 48 प्लांट्स हैं. तो 48 प्लांट्स को आपको प्लांट करना है और ईच रो, हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स आने चाहिए. तो अब आपके ऊपर है, देखो कैसे, कितनी रोज बना सकते हो, 6 रोज बना सकते हो. 1 2 3 4 5 6 और एक रो में कितने प्लांट्स आएंगे, अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 8 प्लांट्स. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो में 8 प्लांट्स. तो 8 6 48, तो सब में 8 प्लांट आ जाएंगे. या आप दूसरे तरीके से बना सकते हो,
फोर प्लांट्स की कितनी 12 रोज बना सकते हो, है ना। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से प्लांट्स को अरेंज कर सकते हो। तो मतलब आप समझ रहे हो इस चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं। इस चैप्टर टेबल्स एंड टेबल्स से पता चल रहा है हम क्या होते हैं टेबल्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब हम सीखेंगे इसमें। इसको रब करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जा पड़ेगा ये। ओके। Jars in the shelf. Bhima made a shelf for 30 jars. This is a long shelf with two अच्छा इसमें तो कुछ मिसिंग हो गया चैप्टर में। यहाँ पे जो है इस टेक्स्ट बुक में है नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, इसके आगे आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, मैं पढ़ती जाती हूँ, आप समझ लेना, है ना। कि भीमा मेड अ शेल्फ फॉर 30 जार्स। दिस इज अ लॉन्ग शेल्फ विथ 2 रोज, है ना। 2 रोज है, 1 और 2। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ जार्स, और हर एक रो में जो है सेम नंबर ऑफ जार है। तो टोटल कितने जार है, देखो टोटल जार है 30, और सेल्फ कितनी है 2। तो अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड करूं, देखो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, डाउन किया 0, 2 5 जा 10, तो कितना आया 15। इसका मतलब दोनों रो में कितनी 15 जार हो गए। तो कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार्स। आपको कुछ और आइडिया लगा सकते हो सेल्फ में। ड्रॉ सेल्फ करके देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से शेल्फ ड्रॉ करूं, और अगर मैं 3 रो बना दूं, 2 एंड 3, तो एक में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30। इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही बोला ना कि ड्रॉ अ शेल्फ, शो हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। कि आप एक शेल्फ में कितने जार रखोगी और कितनी रो बनाओगी। तो मैं अगर 3 रो बनाऊं, तो हर एक शेल्फ में कितने कितने आ जाएंगे 10 जार आ जाएंगे। हैव यू फ्रेंड्स ड्रॉ इन डिफरेंट वेज, या और तरीके से भी आपके दोस्तों ने बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप जो है बना सकते हो शेल्फ। अगर मैं जैसे 30 है टोटल, है ना, तो मैं ऐसे ही बना सकती हूँ, देखो कैसे। 6 रो बना दूं अगर, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक में 5 5 जार रखूं, 2 3 4 एंड 5। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 25 30, तो भी 30 जार हो गए। तो हम अलग अलग तरीके से उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल of 7. I know the table till 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the table of 2 and 5. बंटी और गुड्डू आपस में बात कर रहे हैं। बंटी बोल रहा है कि मुझे 7 का टेबल नहीं आता है, आई डू नॉट नो दैट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। तो उसकी सिस्टर की जो फ्रेंड है वो गुड्डू, वो बोल रही है कि मुझे 5 तक तो टेबल आते हैं, आई नो द टेबल्स टिल 5, बट देयर इज एन इजी ट्रिक। एक इजी ट्रिक है जिससे मैं 7 का टेबल बना सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 के टेबल से। देखते हैं कैसे। सी टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6 जा 12, 7 जा 14, 8 जा 16, और 9 जा 18, 10 जा 20, ठीक है। अब 5 का टेबल लिख दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 15, 5 4 जा, ऐसे करके 2 और 5 का टेबल लिख दिया। अब उन्होंने 7 का टेबल कैसे बनाया, देखो, with the help of 2 and 5, 5 plus 2 7, 10 plus 4 14, 15 plus 6 21, 20 plus 8 28, 25 plus 10 35, 30 plus 12 42। क्योंकि 5 plus 2 क्या होता है 7। देखो 2 का टेबल
और 5 का टेबल। अब 5 और प्लस 5 और 2 को प्लस करो तो क्या आता है 7। तो ऐसे उनका जो टेबल है उन दोनों को भी प्लस करते जाओ तो आपको 7 का टेबल मिल जाएगा। वही किया है देखो, 5 + 2 7, 10 + 4 14। तो इस तरीके से उसने 7 का टेबल बना दिया विद द हेल्प ऑफ क्या 2 and 5। इजी ट्रिक हो गई ना। See how I added the two numbers in the yellow boxes to get the table of 7. हाँ, it is easy. I can also make the table of 7 with the help of table of 4 और 3. उसने बोला तूने 2 और 5 से मिलके बनाया, अब मैं 4 और 3 के टेबल से क्योंकि बनाऊंगा। तो 4 + 3 क्या होता है 7। पहले हम 4 का टेबल लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। अब 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। क्योंकि 4 + 3 क्या होता है 7। नाउ 8 + 6 14, 9 + 12 21, 14 + 16 28, 15 + 20 35, 18 + 24 42, 28 + 21 49, then 32 + 24 56, 56, now 36 + 27 63 and 30 + 40 70। आपको मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करते जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे स्क्रीन शेयर करने पे ये मेरे को रब करके आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो मैं अगर लिख के रखूंगी तो मेरे स्क्रीन पे ही लिखा रहेगा। इसलिए आपको साथ के साथ अपनी टेक्स्ट बुक में भी फिल करते जाना है। तो समझ में आया कैसे उसने क्या नाम था लड़की का, बंटी ने जो है सॉरी गुड्डू ने टेबल बना दिया था 2 और 5 की हेल्प से 7 का टेबल। और फिर उसके भाई ने बोला ये तो बहुत इजी है, मैं 4 और 3 की हेल्प से 7 का टेबल बनाता हूँ। तो उसने पहले 4 का टेबल लिखा, फिर 3 का टेबल लिखा और फिर से उनके प्रोडक्ट को ऐड करता चला गया, तो उसको क्या मिल गया 7 का टेबल मिल गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, how many cats? Some of Gayatri's cats were playing in a box. When she tried to count, all she could see were legs. She counted 28 legs. So how many cats are there in the box? गायत्री ने जो है, गायत्री की जो कैट्स हैं वो बॉक्स के अंदर खेल रही है, तो उसने काउंट करना चाहा कि वो काउंट करे कितनी कैट्स हैं, लेकिन उसको क्या दिख रहा है उनके सिर्फ लेग्स दिख रहे हैं। तो उसने क्या किया उनके लेग्स काउंट किए। लेग्स काउंट करने पर उसको कितने लेग्स मिले 28 लेग्स मिले। तो हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स? तो आपको पता है कि एक कैट से कितने लेग्स होते हैं 4, है ना। टोटल उसको कितने लेग्स दिख रहे हैं 28। तो अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड कर दूं, 4 7 ज़ा 28, तो इसका मतलब कितनी कैट है उस बॉक्स के अंदर 28 निकल गया। टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिख रहे हैं 28, और एक कैट के कितने लेग्स होते हैं 4। तो इसका मतलब 4 को 28 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 7 ज़ा 28, तो नंबर ऑफ कैट्स कितनी आ गई 7। यहाँ पे ऐसे सोच रही है ये कि 8 लेग्स मीन्स 2 कैट्स, तो 12 legs means 3 legs, 3 cats, है ना। सो हाउ मेनी 4 legs मतलब 1, 8 legs मतलब 2 cats, 12 legs मतलब 3 cats, 16 legs मतलब 4 cat, 20 legs मतलब
5 cat, 24 legs मतलब 6 cat, 28 legs मतलब 7 legs, 32 legs मतलब 8 cats. तो 28 legs means 7 cats. ऐसे निकाला उसने क्या किया, टेबल पढ़ लिया वन का जो है 4 का टेबल उसने पढ़ लिया। 4 वन जा 4, 4 देखो यहाँ पे टेबल आ गया ना, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, क्योंकि एक कैट के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। या फिर मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 28 लेग्स को 4 से, तो 4 7 जा 28 आ गया कि 7 कैट्स है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिए थे, कैट्स पूछी थी, ये हमें मालूम है, वी नो दैट कि वन कैट हैज 4 लेग्स, तो 28 लेग्स मतलब 28 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ लेग्स मिल गया। So Meena has kept his chickens in a box. He counted 28 legs. तो how many chickens are there? अब मीना ने क्या किया, मीना के पास बॉक्स के अंदर चिकन्स हैं, उसमें उसको टोटल 28 लेग्स दिख रहे हैं। कितने, 28 लेग्स। तो हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, चिकन से कितने लेग्स होते हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने दिख रहे हैं उसको, 28। 28 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, तो टोटल कितने चिकन हो गए, 14 चिकन हो गए, है ना। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। लीला जो है वो 21 डेज के लिए स्कूल नहीं गई। और हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल, तो कितने हफ्ते वो स्कूल से अलग थी। तो 1 वीक इज इक्वल टू क्या होता है, 7 डेज, है ना। टोटल कितने डेज वो स्कूल नहीं गई है, 21। तो 21 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं, 7 थ्री जा 21, इसका मतलब वो कितने वीक स्कूल नहीं गई है, 3 वीक्स स्कूल नहीं गई है। तो समझ में किस तरह से, कहाँ हम डिवीजन का यूज करते हैं, कहाँ हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। जब हमें एक की चीज दी हो और ज्यादा पूछा हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें ज्यादा की चीज दी हुई और कम का पूछा हो, वहां हम क्या करते हैं, वहां हम डिवाइड का यूज करते हैं। तो समझ में आया क्या दिया था इस क्वेश्चन में, इनमें कि नंबर ऑफ, यहाँ पर जैसे कैट के लेग्स दिए हुए थे, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, और फिर पूछा था कितनी कैट्स हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक कैट के 4 लेग्स होते हैं, तो हमने उसको क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैट्स मिल गई। अभी चिकन्स के लेग्स दिए थे कि 28 लेग्स हैं, चिकन के कितने पैर होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, तो हमने 28 को 2 से डिवाइड किया, तो हमें मालूम चल गया कितने चिकन्स हैं, 14 चिकन्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में 21 डेज तक वो स्कूल नहीं गई, तो कितने हफ्ते स्कूल नहीं गई, हाउ मेनी वीक्स शी अवे फ्रॉम स्कूल। सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 21 डेज इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, 3 वीक्स के लिए वो स्कूल नहीं गई। नाउ नेक्स्ट इज जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? अब क्लास 3 में आपने पढ़ा था क्या, a frog jumps 3 steps at a time starting from 0. Count the jumps he takes to reach 27. So he has taken 27 divided by 3 is equal to 3 9 जा 27, आंसर आया 9 जंप्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉग जो है जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 से एक बार में फ्रॉग जो जंप मारता है वो 3 की जंप मारता है। देखो 0 पे था 1 2 3, 3 जंप पे कहां पे आ गया वो, 3 पर। सेकेंड जंप पे कहां जाएगा वो, 4 5 6 पे आएगा। थर्ड जंप पे कहां आएगा, 7 8 9, है ना। तो उसने, सो ही हैज टेकन काउंट द जंप्स ही हैज टेकन टू 27। तो 27 पे पहुंचने के लिए, कहां पहुंचे, यहां तक पहुंचने के लिए वो कितनी जंप मारेगा, 3 की जंप मार, देखो तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे 27 को, 9 जंप मारेगा। वैसे भी देखो 1 फिर 2 6 3 12 15 18 21 24 27।
तो कितनी जंप हुई? 9 जंप होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जंप्स हो गई। या हमने टोटल जंप्स जितनी मारी उसको एक बार में जितनी जमा उससे डिवाइड कर दिया, तो टोटल जंप्स आ गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या दिया हुआ है? एकदम से क्यों होता है? He has taken dash jumps if he is at 36। 36 पे जब पहुंचने के लिए वो कितनी जंप मारेगा? तो क्या करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे। एक बार में वो कितनी जंप मार रहा है? 3 जंप मार रहा है। तो टोटल अगर वो 36 पे पहुंचा है तो 36 पे पहुंचने के लिए कितनी जंप मारेगा? 3 1 जा 3, 0 डाउन किया 6, 3 2 जा 6। इसका मतलब कितनी जंप मारेगा? 12 जंप। कितनी? 12 जंप। ओके, नाउ इफ ही इज एट 42, अगर वो 42 पर है तो 42 पे पहुंचने के लिए उसने कितनी जंप मारी? तो उसको भी 43 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 डाउन किया 2, 3 4 जा 12। इसका मतलब 42 में पहुंचने के लिए उसने कितनी जंप मारी? 14 जंप मारी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप्स 5 स्टेप एट अ टाइम। अब वो 3 की जगह पे 5 स्टेप्स मारता है। तो इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 25? 25 पे पहुंचने के लिए कितनी जंप मारेगा? तो 5 से डिवाइड करेंगे। पहले 3 जंप मार रहा था तो 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 5 5 जा 25। इसका मतलब कितनी जंप मारेगा 25 में पहुंचने के लिए? 5 जंप्स। ही रीचेस डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। मतलब वो कहां पे पहुंचेगा? 8 जंप मार के। तो एक बार में वो कितनी जंप मार रहे हैं? 5। तो 8 जंप मार के कहां पहुंचेगा? तो 8 5 जा 45। तो कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा वो? 45 पे पहुंच जाएगा। ही नीड्स डैश जंप टू रीच 55। 55 पे पहुंचने के लिए कितनी जंप मारेगा? तो 55 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 0 डाउन किया 5, 5 1 जा 5। इसका मतलब 11 जंप मारेगा। कितनी? 11 जंप मारेगा। तो समझ में आया? जब जंप पूछी है कि एक बार में वो 5 जंप मार रहा है तो 25 में पहुंचने के लिए कितनी जंप मारेगा? तो 5, 25 को डिवाइड कर दिया 5 से। अब उसने बोला कि एक बार में वो 5 जंप मारता है तो 8 जंप में कहां पहुंचेगा? तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एक बार में 5 जंप, तो 8 जंप में कितना होगा? 8 5 जा 45। 45 पे पहुंच जाएगा। अब वो 55 पे पहुंचा हुआ है तो 55 पे पहुंचने के लिए उसने कितनी जंप मारी? तो 55 डिवाइडेड बाय 5। मतलब समझ में आ रहा है कहां पे हमें डिवाइड करना है और कहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। जब एक जंप में दिया हुआ है कि वो 5, एक बार कूदने पे वो 5 जंप मार रहा है तो 8 जंप मारने में कितनी कहां पहुंचेगा? तो मल्टीप्लाई। और अगर 55 पे पहुंच गया है तो उसने कितनी जंप मारी? तो जंप तो कम मारी होगी ना, तो 55 डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से इन सम्स को करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। ये अभी प्रैक्टिस के समय ये आप अपने आप नोटबुक पे करोगे। ठीक है, जिसे मैं करा देती हूँ। 28 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 डाउन किया 8, 2 4 जा 8। तो कितना आ गया? 14। इस तरीके से डिवीजन के सम करते करते ये आपको करने हैं सारे सम्स अपने आप। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट देखेंगे। ये सारे सम्स आपको करने हैं। शी सेल्स Dhruv lives near the sea. He thought of making necklaces for his 3 friends. ध्रुव जो है वो समुद्र के किनारे रहता है। उसने जो है अपने फ्रेंड्स के लिए, 3 फ्रेंड के लिए नेकलेस बनाने का सोचा। He looked for seashells the whole day. वो पूरा दिन जो है वो सिप्पियां होती है ना, सिप्पियां इकट्ठा करने में उसने पूरा दिन लगा दिया। He collected 112 सी शेल्स। कितने सी शेल्स खरीदे उसने? ढूंढे
112 शीशेल्स उसने शाम तक ढूंढे. नाउ ही हैड मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी शेल्स. अब उसके पास अलग अलग कलर के शाइनी वाले करते हुए शीशेल्स है. I will make a necklace of 28 shells. Will these shells be enough to make necklace for all my friends? अब ये बोल रहा है कि मैं एक नेकलेस बनाने के लिए 28 शेल्स का यूज करूंगा. तो क्या इतने शेल्स काफी है मेरे फ्रेंड्स के नेकलेस बनाने के लिए? अब देखो उसके पास टोटल कितने सी शेल है? 112. और उसके कितने फ्रेंड है? 3. तो अगर हम 112 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक बच्चे को कितने शेल, मतलब एक बच्चे के नेकलेस बनाने में कितने शेल लगेंगे. तो देखो 3 3 9. नो 11 माइनस 9 10. 2 डाउन किया 2. 3 7 21, मतलब 1 रिमेनिंग. तो एक शीशल बनाने के लिए उसको 37, एक बच्चे के नेकलेस, अपने एक फ्रेंड के नेकलेस बनाने में 37 शीशल की जरूरत पड़ेगी. और वो 28 शीशल यूज करना चाहता है. तो इट मीन्स उसके पास काफी शीशल है, आराम से वो बना सकता है. और देखो क्या क्वेश्चन है. ही टुक 28 शेल्स फॉर 1 नेकलेस. उसने क्या किया? 28 शेल्स लिए एक नेकलेस बनाने के लिए. तो 112 माइनस 28, तो कितने बच गए? 84 शेल्स. नाउ ही वाज लेफ्ट विद 84 शेल्स. अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर द सेकंड नेकलेस. अब सेकंड नेकलेस बनाने के लिए उसने फिर 28 शेल्स ले लिए. हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट? अब उसके पहले नेकलेस बनाने के बाद उसके पास कितने बच गए थे? 84. 84 में से उसने 28 फिर दूसरे शेल बनाने के लिए, नेकलेस बनाने के लिए यूज कर लिए. अब 84 माइनस 28 is equal to 56. Then he took shells for the third necklace. उसने फिर थर्ड नेकलेस के लिए शेल यूज किए. तो थर्ड नेकलेस में भी उसने 28 नेकलेस शेल्स यूज किए. तो 56 माइनस 28 is equal to 28. Now, so he was left with 28 shells. अब उसके पास कितने shells बच गए? 28. How many necklaces can Dhruv make from 112 shells? कितने नेकलेस वो बना सकता है? 4. ऐसे ही पता चल गया. देखो 112 उसके पास टोटल थे. पहले नेकलेस में उसने 28 शेल्स यूज कर लिए. कितने बच गए? 84. फिर उसमें से उसने दूसरा नेकलेस बनाया, मतलब 28 शेल्स और चले गए, तो बच गया 56. फिर 56 में उसने फिर 28 यूज किए. अब उसके बच गए 28. तो वो एक नेकलेस में 28 ही शेल लगा रहा है. तो 1 2 3 4. तो कितने नेकलेस वो बनाएगा? 112 में से 4 नेकलेस वो बनाएगा. आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स? क्या उसके फ्रेंड्स बनाने के नेकलेस बनाने के लिए उसके पास इनफ शेल्स है? यस, उसके पास इनफ शेल्स है ना? समझ में आया? ओके. तो इस तरीके से आपको टेक्सोनोम करते जाना है साथ के साथ. ठीक है. Try these. Kanu made a necklace of 17 seashells. How many such necklaces can be made using 100 seashells? अब देखो कनु जो है वो नेकलेस बनाना चाहता है 17 seashells के, है ना? कनु made a necklace of 17 seashells. How many such necklace can be made using 100 seashells? एक नेकलेस में वो 17 शीशल यूज करना चाहता है ना? 1 नेकलेस में वो 17 नेकलेस शीशल यूज करता है. तो 2 अगर बनाएगा तो 17 2 क्या हो जाएगा? 34. फिर उसने तीसरा नेकलेस बनाया 17 शीशल का, तो 17 3 क्या हो जाएगा? 51. देन उसने फोर्थ नेकलेस बनाया, 17 शीश शेल का, तो 17 4 68. नाउ फिफ्थ नेकलेस बनाया उसने 17 सी शेल का, तो 17 5 85. फिर उसने 6 नेकलेस बनाया 17 सी शेल का, तो 17 6 102. 102. उसके पास कितने शी शेल थे? 100.
है ना, और उसने 17 शीशल का एक नेकलेस बनाया। तो एक नेकलेस में 17 शीशल यूज हुए, 2 नेकलेस में 34, 3 नेकलेस में 51, 4 नेकलेस में 68, 5th नेकलेस में 85। लेकिन छठा नेकलेस बनाने के लिए उसको 102 लगते, लेकिन उसके पास सिर्फ 100 थे। तो 102 शीशल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 6 नेकलेसेस। टोटल नंबर ऑफ शीशल 100, है ना। तो कन्हू मेक 5 नेकलेसेस, तो 5 नेकलेसेस बनाएगा यूजिंग 100 शीशल। 100 शीशल को यूज करके उसके टोटल कितने कंप्लीट नेकलेस बनेंगे? 5 नेकलेसेस बनेंगे। समझ में? 6 नहीं बन सकता ना, क्योंकि 2 उसमें शीशल कम पड़ जाएंगे। इसलिए जो कंप्लीट नेकलेस बने वो कितने बने? 5। तो कन्हू कैन मेक 5 नेकलेसेस बाय यूजिंग 100 शीशल। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, 1 कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स। कार्टन मतलब एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर 85 सोप्स है। सोप्स के बार मतलब साबुन की टिक्की होती है ना, साबुन की टिक्किया जिसको बोलते हैं, वो 85 साबुन है। शेली वॉन्ट्स टू पैक 338 सोप बार्स। शेली के पास टोटल नंबर ऑफ सोप बार्स कितने? 338। तो हाउ मेनी कार्टन्स डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम? तो उन सबको पैक करने के लिए उसको कितने कार्टन की जरूरत पड़ेगी? देखो, 1 कार्टन के अंदर कितने आते हैं? 85 सोप बार्स, है ना। एक कार्टन के अंदर कितने सोप बार्स है? 85। 2 कार्टन्स के अंदर कितने होंगे? 2 कार्टन्स के अंदर कितने होंगे? 285 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 170। 3 बॉक्स के अंदर हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 85 इज इक्वल टू 255। 4 कार्टन के अंदर कितने हो जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 85 इज इक्वल टू 340। और हमारे पास कितने सोप बार है? 338। तो इफ शी टेक्स 3 कार्टन्स, तो शी कैन पैक ओनली 255 soaps. तो Shelly will need 4 cartons to pack 338 soap bar. समझ में आया ना? एक बॉक्स के अंदर 85 सोप बार्स आ रहे हैं, तो 2 बॉक्स के अंदर कितने आएंगे? 170। 3 बॉक्स के अंदर कितने आएंगे? 255। 4 बॉक्स के अंदर आएंगे 340, और उसके पास कितने? 338। अगर वो 3 कार्टन लेती है, तो उसके खाली 255 ही सोप बार पैक हो पाएंगे, बाकी के बच जाएंगे। इसके लिए उसको कितने लेने पड़ेंगे बॉक्स? 4 बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो therefore Shelly will need 4 cartons to pack 338 soap bars. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनप्रीत wants 1500 sacks of cement for making a house. मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरों की जरूरत है। A truck carries 250 sacks at a time. वो ट्रक जो है वो एक बार में 250 सैक्स जो है वो थैले, मतलब सैक्स मतलब थैले, ऐसे सी सैक, तो लेते आते हैं एक बार में। तो हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक? तो 1500 बोरे लेके आने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखो, वन ट्रिप में लेके आता है कितने बोरे? 250। तो दूसरी ट्रिप में कितने हो जाएंगे? दूसरी ट्रिप लगा के लाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 500। कितने हो जाएंगे? 500। फिर तीसरा ट्रिप करेगा, तो थर्ड ट्रिप में 250 कितने हो जाएंगे? 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 + 1 7, 750। फिर चौथा ट्रिप लगाएगा, तो फोर्थ ट्रिप में 250 इज इक्वल टू 1000। तो चौथे ट्रिप में कितने हो जाएंगे? 1000। फिर फिफ्थ ट्रिप लगाएगा, फिफ्थ ट्रिप में कितने हो जाएंगे? 1200
50 और फिर हो जाएगा 6 ट्रिप, 6 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 1500, मतलब छठी ट्रिप पे टू द ट्रक मेड 6 ट्रिप्स टू कैरी 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। तो समझ में आया कि उसके पास 1500 सीमेंट के बोरे थे मनप्रीत के पास, और उसका जो ट्रक है वो एक बार में 250 बैग्स लेके जा सकता है। तो हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, तो ट्रक को कितनी ट्रिप लगानी पड़ेगी, तो पहले ट्रिप में 250 ले गया, फिर दूसरी बार आया तो 250 ले गया, मतलब 500 चले गए, फिर तीसरी बार आके 250 ले गया, मतलब 750 ले गया, फिर चौथी बार आके 250 ले गया, मतलब 1000 गए, फिर पांचवी बार आया फिर 250 ले गया, मतलब 1250 ले गया, फिर लास्ट छठी बार आया बाकी का 250 ले गया, मतलब 1500 सीमेंट के बोरे ले गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि 6 ट्रिप उसको लगानी पड़ेगी। हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, द ट्रक मेड 6 ट्रिप्स टू कैरी 1500 sacks of cements. A driver charges ₹500 for a trip. अब ड्राइवर जो है वो एक ट्रिप का 500 रुपीज लेता है। तो हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल दिस द ट्रिप, टोटल कितनी ट्रिप लगाई ड्राइवर ने 6, तो 6 ट्रिप का कितना लेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, 3000 रुपीज बोलेगा। कितना, मनप्रीत विल पे ₹3000 टू द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स, सभी ट्रिप्स के लिए मनप्रीत को 3000 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, है ना। पहले आप इजीली समझो, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम सीखेंगे, पर उन्होंने यहाँ पे उन्होंने टेबल के साथ उनको खोल के बताया आपको किस तरीके से ट्रिप निकालनी है, किस तरीके से कितने बैग्स बनेंगे वो बनाना है ना। अभी नेक्स्ट देखेंगे उसके आगे। ओके, गंगू स्वीट, गंगू की मिठाई, गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद, ही हैज मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। गंगू जो है ईद के लिए मिठाई बना रहा है, उसने जो है he has made a tray of 80 लड्डू, 80 लड्डू की एक ट्रे बनाई। प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। अब उसने क्या किया कि लड़की बोल रही है कि एक पैकेट के अंदर 4 लड्डू होने चाहिए और मुझे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस, 20 क्या जो लड्डू दिए हैं ट्रे में, ये कितने नंबर ऑफ लड्डू है 80। तो वो क्या बोल रही है कि एक पैकेट के अंदर 4 लड्डू रखना, प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस, मुझे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए। तो क्वेश्चन इज कि आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस, तो एक बॉक्स के अंदर 4 लड्डू, तो 23 बॉक्स के अंदर कितने आएंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 12 का 2 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9 92। तो लड्डू तो कितने उसमें 80, तो हाउ मेनी मोर लड्डूज आर नीडेड, तो टोटल और लड्डू कितने चाहिए, 23 बॉक्स के अंदर कितने लड्डू आ रहे हैं 92, और ट्रे में कितने लड्डू है 80, इसका मतलब और कितने लड्डू चाहिए हमें 12 लड्डू और चाहिए, है ना। मिठाई वाले ने जो है गंगू ने मिठाई बनाई, उसने एक ट्रे बनाई 80 लड्डू की, एक ट्रे में 80 लड्डू भर के बनाए। अब ये लड़की बोल रही है मुझे छोटे बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 4 लड्डू चाहिए और ऐसे मुझे 23 बॉक्सेस चाहिए। तो एक बॉक्स के अंदर 4 लड्डू, तो 23 बॉक्स के अंदर, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो टोटल होते हैं 92 लड्डू, और ट्रे में कितने 80। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, कितने लड्डू और चाहिए, टोटल लड्डू जो हमारे निकले उसमें से जितने लड्डू ट्रे में है उसको माइनस कर दें, अगर 92 माइनस 80 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब हमें अभी और कितने मिठाई स्वीट्स की जरूरत है, 12 स्वीट्स की जरूरत अभी हमें और है, ठीक है। गंगू ऑल्सो हैज अ बिगर बॉक्स in which he packed 12 laddus. So how many box does he need for packing 60 laddus? अब जो है वो बोल रहा है उस गंगू के पास एक बड़ा डब्बा भी है जिसमें कितना आता है 12 लड्डू आ सकते हैं, है ना।
Prabhu also has a bigger box in which he packed 12 laddus. How many boxes did he need packing? 60 लड्डू. अगर 60 लड्डू को पैक करना है तो कितने बॉक्स चाहिए हमें? तो हम 60 को किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से. 12 5 जा 60. इसका मतलब कितने हमें पैकेट की जरूरत है? 5 बड़े बॉक्स की जरूरत है ना? बड़े बॉक्स है इस बार, उसमें एक बॉक्स पे 12 लड्डूज आते हैं और टोटल लड्डू है 60. तो कितने पैकेट चाहिए? तो 60 को डिवाइड कर दिया 12 से. 12 5 जा 60. तो कितने बॉक्सेस लगेंगे इसमें? 5 बॉक्सेस लगेंगे. समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. इसके आगे का जो लेसन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी. इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो इजी इजी कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है बेटा. इसलिए ध्यान से चैप्टर को पढ़ना और जो मैंने समझाया उसको साथ साथ टेक्स्ट बुक में फिल करते जाना. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट क्लास I will continue this chapter. तब तक के लिए bye and take care.